हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे रतन बाला के चटपटा किचन में। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं हरे प्याज की कढ़ी, जो कि नॉर्मल राजस्थानी या नॉर्मल कढ़ी के जितना ही टेस्टी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हमने कुछ हरी प्याज ले लिया है, इसको हम और चॉप कर लेते हैं। तो ये हमने और चॉप कर लिया है बारीक। अब इधर हम लेते हैं 2 सर्विंग स्पून से हम बेसन लेंगे। अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार हम नमक मिलाएंगे। अब सूखा ही इसको मिला लेंगे। 1 चुटकी हम डालते हैं हींग इसमें। इसको पहले हम सूखा मिलाते हैं, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके 1 छोटा चम्मच हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है हमने आधा छोटा चम्मच। सूखा ही हम इसको मिला लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बढ़िया सा पकौड़े वाला घोल तैयार करते हैं। घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, जैसे आप नॉर्मल पकौड़े का घोल तैयार करते हैं वैसे ही घोल तैयार करेंगे। तो हमारा घोल बन करके तैयार हो गया है। जो हमने बारीक चॉप करके हरी प्याज रखी थी उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। ढक करके इसको हम साइड में रख देते हैं और हम कढ़ी के लिए घोल तैयार करते हैं। पकौड़े वाले बैटर के साथ ही हम कढ़ी के लिए घोल तैयार कर देंगे ताकि इसका भी बेसन फूल जाए बढ़िया से। तो ये हमने तीन सर्विंग स्पून हमने लिया था बेसन, और इसमें हम 1 छोटा चम्मच डाल दिए हैं हल्दी पाउडर, या यूँ कहिए कि 1 टेबल स्पून हमने डाला हल्दी पाउडर। इसी में हमने फेंटा हुआ दही भी मिला लिया है। तो जो भी दही मट्ठा आपको मिलाना है वो इसी में बेसन के घोल के साथ ही आप मिला लेंगे। और हम ढक करके इधर रख दिए हैं। तेल हमारा हाई हीट पर गर्म हो गया है, फ्लेम को हमने लो पर कर दिया है। अब इसमें हम पकौड़े फ्राई करेंगे। याद रखिए फ्लेम को जो है मीडियम पर ही रखना है। तेल हाई हीट पर होने के बाद ही हमको मीडियम पे करना है। तो ये हमारे गोल्डन ब्राउन पकौड़े फ्राई हो गए हैं। इसी के साथ हम बाकी के फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हम कढ़ी बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये हमने एक दूसरी कढ़ाई ली है, इसमें हम वही पकौड़े वाला तेल डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून। इसमें हमने 1 चम्मच डाल दिया है मेथी दाना। मेथी दाना ब्राउन होने पर हमने कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाले हमारे चटक रहे हैं। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा जो है पक गया है। इसके साथ हम 8 से 10 पत्तियां हम डाल देते हैं करी पत्ते की। इससे हमारे कढ़ी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो कड़ी पत्ते हमारे पक गए हैं। अब इसी के साथ हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच डाले हैं हम धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने मिर्चा पाउडर डाल दिया। मिर्चा पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, कम तीखा खाते हैं तो कम कर सकते हैं। तो जो हरी प्याज हमने बचा के रखी थी पकौड़े में मिलाने के बाद जो बच गई थी उसको भी हम इसी में मिला देते हैं। इसके बाद हम घोल डाल देते हैं। कढ़ी बनाने से पहले एक बात का याद रखिएगा, जो भी कढ़ी में हमें डालना है, पानी जितना डालना है, जो भी मसाला डालना है, घोल के साथ ही हम सब डाल देते हैं। पानी जितना भी हमें ऐड करना, जितना गाढ़ी और पतली कढ़ी चाहिए लागे हाथ हम पानी डाल देते हैं। बाद में हमें ये नहीं है कि भाई थोड़ा सा गाढ़ी होने लगी है तो हम और पानी मिला दें, नहीं। आप इसमें जो जितना पसंद करते हैं गाढ़ा या पतला उतना पानी आप लागे हाथ मिला सकते हैं, नहीं तो पानी का कच्चापन बना रहता है, कढ़ी में खुशबू नहीं आती अच्छी। तो हमने डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। अब इसी के साथ हम 1 चुटकी हींग डाल दिए हैं। हींग हमने छौंक के टाइम पे नहीं डाला था क्योंकि इसमें हम बाद में डालते हैं। आप चाहें तो जब मसाला भूनते हैं तभी डाल सकते हैं, हम इस तरह डालते हैं तो इससे हींग का फ्लेवर बना रहता है। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया गरम मसाला। अब इसी के साथ फ्लेम को हमने मीडियम पे कर दिया है। तो कढ़ी हमारी 50% पक गई है। अब इसमें हमने डाल दिया पकौड़े
तो जैसे ही हम घोल और पानी या सारे मसाले जब डाल देते हैं, उसी के साथ हम आधा घंटे तक हम कढ़ी को पकने देते हैं। जब हमारी कढ़ी 50% पक जाती है, गाढ़ी हो जाती है, इसी के साथ हम पकौड़े डाल देते हैं। यही प्रोसेस के साथ अगर आप बनाएंगे तो कढ़ी आपकी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अभी आधा घंटे नहीं हुए हैं, इसको हम और पकने देते हैं। तो याद रखिएगा, कढ़ी को हमें धीमी आंच पर आधा घंटे तक पकने देना होता है, तभी हमारी कढ़ी खुशबूदार और टेस्टी बनती है। तो इस प्रोसेस से आप कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी खा करके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस से कढ़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं उसमें भी यही प्रोसेस आप यूज करिएगा, बहुत ही बढ़िया नॉर्मल कढ़ी भी बनेगी। हरे प्याज की भी कढ़ी बहुत बढ़िया टेस्टी बनेगी। तो आधा घंटे हो गए हैं, हमारी कढ़ी बढ़िया टेस्टी खुशबूदार बन करके तैयार हो गई है। अब लगा लेते हैं इसमें तड़का। तो ये हमने तेल गरम कर लिया, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, 2 खड़े लाल मिर्च डाल दिए हैं। तो तड़का हमारा पड़ गया है, इसको मिला लेते हैं। तो ये हमारी हरे प्याज की पकौड़े वाली कढ़ी बन करके तैयार हो गई है। किसको किसको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले और पहुँचे और इसका फ़ायदा आप सबसे पहले उठा सकें। तो इन्जॉय करें ये हरे प्याज की पकौड़े वाली कढ़ी। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सॉफ्ट, नॉर्मल कढ़ी के जितना ही इसके भी पकौड़े कितना बढ़िया सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।